ओके ओके डियर स्टूडेंट, आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जब हम किसी भी नंबर को, हमें एक नंबर दिया होगा, जिस तरह के फॉर एग्जांपल 60 हमें दिए गए हैं। अब हम उस दिए गए नंबर को किस फॉर्म में लिखेंगे? प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे। और उस नंबर को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखने के लिए जो तरीक़ाकार, जो प्रोसीजर इस्तेमाल होता है, या जो प्रोसीजर, जो तरीक़ाकार हम अपनाएंगे, उस तरीक़ाकार को क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट डियर स्टूडेंट। तो इस केस में अगर हम देखें तो 60 एक नंबर हमें दिया गया है। हमने 60 को किस फॉर्म में लिखना है? प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, जिस तरह की यहाँ पर दिए गए हैं। तो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में 60 को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? प्राइम नंबर्स की फॉर्म में 60 को लिखने के लिए डियर स्टूडेंट, हमने 60 को 2 से डिवाइड, प्राइम नंबर से डिवाइड करना होगा। तो 60 जो नंबर है, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। तो हम 60 को डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने 60 को 2 से डिवाइड किया, और यहाँ पर 2 क्या है? एक प्राइम नंबर ही है। तो हमने प्राइम नंबर से एक दूसरे नंबर 60 को क्या किया? डिवाइड किया। तो यहाँ पर क्या आया? 30 आया। अब हम 30 का लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। तो हम 30 को 2 से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक। तो हमने 30 को 2 से डिवाइड किया, और 2 चूँकि क्या है? प्राइम नंबर है, इसलिए हम 30 को 2 से डिवाइड करते हैं। डियर स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने नंबर्स को सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने नंबर्स को प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो क्या आया? 15 आया। अब 15 को हमने अगेन प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो प्राइम नंबर क्या है? 3 है। तो 3 से हमने केस को 15 को डिवाइड किया, क्योंकि 15 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 3 से होता है। और 3 चूँकि एक प्राइम नंबर है, तो हमने प्राइम नंबर से 15 को किया डिवाइड किया। तो अगेन हमारे पास एक नेक्स्ट नंबर आया 5 हो। तो 5 चूँकि क्या है? प्राइम नंबर है, तो हमने यहाँ पर स्टॉप करना है। अगर यहाँ पर प्राइम नंबर ना होता, सही है, तो हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते। तो हम क्वेश्चन को यहाँ पर स्टॉप करेंगे, इसलिए कि यहाँ पर हमारे पास एक प्राइम नंबर आया। तो डियर स्टूडेंट, हम 60 को इस तरह लिख सकते हैं कि 60 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये क्या है? ये तमाम प्राइम नंबर हैं, और हमने 60 को किस फॉर्म में लिख दिया? प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया। ओके स्टूडेंट, तो जब हम किसी नंबर को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं, और इसके लिए जो तरीक़ाकार, जो प्रोसीजर अपनाते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम प्राइम फैक्टराइजेशन की डिफिनीशन इस तरह भी कर सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, एक तरीक़ाकार है, जिसकी मदद से हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। सही है। जिस तरह के ये जो तरीक़ाकार हमने फॉलो किया, सही है, ये क्या है? एक तरीक़ाकार हमने फॉलो किया, जिसकी मदद से हमने 60 को क्या प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक तरीक़ाकार है, एक प्रोसीजर है, जिसकी मदद से हम नंबर्स को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल 2 है। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120। हमने 120 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं, मतलब कि हमने 120 को प्राइम फैक्ट नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स लिखते हैं। सबसे पहले 120 है, तो 120 चूँकि इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। तो ये 2 से डिवाइड होता है। तो हम अगर 2 से करें तो इस तरह लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 60। सही है। अब ये 60 जो है, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। तो ये भी 2 से डिवाइड होता है। तो हम 2 मल्टीप्लाई बाई 30, 60 को इस तरह लिख सकते हैं। अब 30 का भी लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। तो हम 30 को इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 15। अब ये जो 15 है, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5। ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 3 से डिवाइड होता है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 5 जो है वो ऑलरेडी प्राइम नंबर है। 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर है तमाम। तो डियर स्टूडेंट, ये जितने भी नंबर हमारे पास हैं, ये तमाम क्या हैं? प्राइम नंबर ही हैं। तो हम अगर 120 को
इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। सही। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या है, ये 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म है। तो अगर हम इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इससे वापस क्या आएगा, 120 ही आएगा। ओके स्टूडेंट।